ब्रह्मांड के रहस्य, प्राचीन संस्कृत कोड का अनावरण। भारत के प्राचीन शहर वाराणसी की संकरी गलियों में, जहां गंगा की लहरें सदियों के रहस्यों को फुसफुसाती है, एक वृद्ध और एकांत प्रिय विद्वान डॉ आनंद शर्मा अपने जीवन का अधिकांश समय बिता चुके थे। उनकी जीर्ण अशीर्ण हवेली, धूल भरी किताबों और पांडुलिपियों से भरी हुई किसी प्राचीन पुस्तकालय से कम नहीं थी। डॉ आनंद संस्कृत और वैदिक ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे, लेकिन उनका जुनून कुछ और था। वे मानते थे कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ केवल धार्मिक या दार्शनिक उपदेश नहीं है, बल्कि उनमें ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य कोडित रूप में छिपे हुए हैं। उनके इस विचार को उनके साथी विद्वानों ने हमेशा उपहास का पात्र बनाया था, लेकिन आनंद का विश्वास अटल था। कई दशकों के अथक शोध के बाद डॉ आनंद को एक दुर्लभ और अज्ञात पांडुलिपि मिली। यह पांडुलिपि भोजपत्र पर लिखी हुई थी और उसकी लिपि इतनी प्राचीन थी कि उसे पढ़ना लगभग असंभव था। लेकिन आनंद की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने इसमें कुछ ऐसा देखा था जो किसी और ने नहीं देखा था, एक पैटर्न, एक गणितीय संरचना जो सामान्य संस्कृत श्लोकों में नहीं पाई जाती थी। यह कोई कविता नहीं थी, नहीं कोई धार्मिक स्तोत्र। यह कुछ और था। पांडुलिपि के पहले पन्ने पर एक अजीबोगरीब प्रतीक बना हुआ था, जो किसी तारे या चक्र जैसा दिखता था। आनंद ने इसे ब्रह्मास्त्र संहिता नाम दिया। उन्होंने रात दिन एक कर दिया इस कोड को समझने की कोशिश में। उनकी दुनिया सिकुड़ कर उस पांडुलिपि और उसके रहस्यों तक सीमित हो गई थी। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन उनके मन में एक अदम्य उत्साह था। कुछ हफ्तों के बाद, एक रात, जब शहर गहरी नींद में था, आनंद को एक सफलता मिली। उन्होंने पाया कि कुछ श्लोकों में अक्षरों का क्रम, उनके ध्वनिगत मान और संख्यात्मक मान एक विशेष गणितीय सूत्र का पालन कर रहे थे। यह सूत्र प्राचीन भारतीय गणित और खगोल विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो आधुनिक विज्ञान से भी परे था। उन्होंने एक छोटे से हिस्से को डिकोड किया, और जो शब्द सामने आए, वे उनके रोंगटे खड़े करने वाले थे। कालचक्र का केंद्र, ऊर्जा का अनंत स्रोत। आनंद समझ गए कि यह कोई साधारण खोज नहीं थी। यह ब्रह्मांड की मूलभूत ऊर्जा के बारे में था, कुछ ऐसा जो समय और स्थान की सीमाओं से परे था। लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी। अगले ही दिन उनके घर के बाहर एक काली कार खड़ी थी। उसमें से दो लोग निकले, सूट पहने हुए, जिनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने खुद को पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी बताया और आनंद की पांडुलिपि के बारे में पूछताछ करने लगे। आनंद सतर्क हो गए। उन्होंने पांडुलिपि को छिपा दिया था और उन्हें बताया कि उनके पास ऐसी कोई पांडुलिपि नहीं है। अधिकारियों ने उनके घर की तलाशी लेने की अनुमति मांगी, जिसे आनंद ने मना कर दिया। उनके जाने के बाद आनंद को एहसास हुआ कि उनकी खोज अब गोपनीय नहीं रही थी। कोई और भी था जो इन रहस्यों को जानना चाहता था, और शायद किसी गलत इरादे से। आनंद ने अपनी शोध को और तेज कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें जल्द से जल्द कोड को पूरी तरह से समझना होगा। उन्होंने अपने एक पुराने छात्र विक्रम को बुलाया, जो एक युवा और प्रतिभाशाली कंप्यूटर वैज्ञानिक था। विक्रम को रहस्यमय चीजों में बहुत कम विश्वास था, लेकिन वह अपने गुरु का सम्मान करता था। आनंद ने उसे कोड के कुछ हिस्से दिखाए और उसे कंप्यूटर एल्गोरिदम बनाने के लिए कहा जो इन पैटर्नों को पहचान सके। विक्रम पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब उसने आनंद द्वारा डिकोड किए गए कुछ अंश देखे, तो उसकी वैज्ञानिक जिज्ञासा जाग उठी। उसने देखा कि ये पैटर्न किसी भी ज्ञात भाषा या गणितीय प्रणाली से अलग थे। विक्रम ने रात दिन एक करके एक जटिल एल्गोरिदम विकसित किया। जैसे जैसे एल्गोरिदम काम करने लगा, नए नए शब्द और वाक्यांश सामने आने लगे। ब्रह्मांड एक जीवित इकाई है, चेतना का महासागर। समय एक भ्रम है, अनंत का एक पहलू। प्रत्येक कण में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। ये शब्द गूढ़ थे, लेकिन उनमें एक गहरी सच्चाई छिपी हुई थी। विक्रम, जो पहले इन सब पर विश्वास नहीं करता था, अब हैरान था। उसे लगने लगा था कि वे किसी बहुत बड़ी चीज के करीब है। लेकिन खतरा बढ़ रहा था। आनंद के घर के बाहर निगरानी बढ़ गई थी। एक रात उनके घर में घुसपैठ की कोशिश हुई। आनंद और विक्रम किसी तरह बच निकले, लेकिन उन्हें पता चल गया कि उनके दुश्मन कितने खतरनाक थे। उन्हें अब छिपकर काम करना होगा। वे शहर के एक पुराने, परित्यक्त मंदिर में छिप गए, जो सदियों से वीरान पड़ा था। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन नक्काशियां थीं, और उसकी शांत, रहस्यमयी हवा ने उनके काम को एक नई ऊर्जा दी। यहीं पर उन्होंने कोड के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को डिकोड किया। जैसे जैसे कोड के अंतिम अक्षर सामने आए, एक भयानक सच्चाई उजागर हुई।
यह कोड केवल ब्रह्मांड के रहस्यों को ही नहीं बताता था, बल्कि इसमें एक ऐसी तकनीक का भी वर्णन था जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती थी। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि इसका उपयोग या तो मानवता के उत्थान के लिए किया जा सकता था, या फिर उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए। कोड में एक चेतावनी भी थी, यह शक्ति केवल शुद्ध हृदय वालों के लिए है। यदि इसका दुरुपयोग किया गया, तो ब्रह्मांड स्वयं संतुलन खो देगा। आनंद और विक्रम एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि वे केवल ज्ञान के रहस्य को नहीं सुलझा रहे थे, बल्कि एक ऐसी शक्ति के द्वार खोल रहे थे जो दुनिया को बदल सकती थी। और यही कारण था कि वे लोग, जो उनका पीछा कर रहे थे, इस कोड को इतनी शिद्दत से चाहते थे। तभी मंदिर के बाहर से आवाजें आने लगीं। उनके दुश्मन उन्हें ढूंढ चुके थे। वे लोग, जो खुद को पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी बताते थे, वास्तव में एक गुप्त संगठन के सदस्य थे, जिसका नाम ओरियन था। वे सदियों से प्राचीन ज्ञान की तलाश में थे, ताकि वे दुनिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकें। आनंद और विक्रम के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। ओरियन के एजेंट मंदिर में घुस आए। उनका नेता, एक ठंडा, क्रूर व्यक्ति जिसका नाम छाया था, सीधे आनंद की ओर बढ़ा। पांडुलिपि कहाँ है, आनंद? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक भयावह शांति थी। आनंद ने पांडुलिपि को कसकर पकड़ लिया था। यह ज्ञान गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए, उन्होंने दृढ़ता से कहा। छाया मुस्कुराया। ज्ञान शक्ति है, आनंद। और शक्ति केवल उन लोगों के पास होनी चाहिए जो उसका उपयोग करना जानते हैं। उसने अपने आदमियों को आनंद और विक्रम को पकड़ने का आदेश दिया। एक संघर्ष छिड़ गया। आनंद, अपनी उम्र के बावजूद, पांडुलिपि की रक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़े। विक्रम ने भी उनका साथ दिया, लेकिन वे दो लोग, ओरियन के प्रशिक्षित एजेंटों के सामने टिक नहीं पाए। जैसे ही एक एजेंट ने आनंद से पांडुलिपि छीनने की कोशिश की, आनंद ने एक अंतिम चाल चली। उन्होंने पांडुलिपि के एक छिपे हुए हिस्से को फाड़ दिया, जिसमें कोड का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र था। तुम इसे कभी पूरा नहीं कर पाओगे, उन्होंने चिल्लाकर कहा। छाया क्रोधित हो गया। उसने आनंद को धक्का दिया, और आनंद जमीन पर गिर पड़े, उनके सिर से खून बहने लगा। विक्रम ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी पकड़ लिया गया। ओरियन के एजेंटों ने पांडुलिपि के बचे हुए हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन वे जानते थे कि सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा गायब था। छाया ने आनंद को देखा, जो अब बेहोश हो चुके थे। तुमने एक बड़ी गलती की है, आनंद, उसने कहा। अब हमें इसे तुम्हारे दिमाग से निकालना होगा। विक्रम को यह सुनकर डर लगा। वह जानता था कि ओरियन किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन तभी मंदिर के अंदर एक अजीब सी चमक फैल गई। पांडुलिपि से फाड़ा गया टुकड़ा, जो आनंद के हाथ से गिर गया था, अचानक चमकने लगा। उस पर बने प्रतीक जीवंत हो उठे, और उनसे एक तीव्र ऊर्जा निकलने लगी। ओरियन के एजेंटों ने देखा कि मंदिर की प्राचीन नक्काशियां भी चमकने लगी थीं, जैसे कि वे कोड के साथ प्रतिक्रिया कर रही हों। हवा में एक कंपन महसूस हुआ, और मंदिर की छत से धूल गिरने लगी। छाया और उसके आदमी घबरा गए। उन्होंने कभी ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। यह ऊर्जा, जो कोड से निकल रही थी, इतनी शक्तिशाली थी कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। आनंद, जो बेहोश पड़े थे, अचानक उनकी आंखों में एक चमक आई। उन्होंने उठने की कोशिश की, और उनके होठों पर कुछ शब्द बुदबुदाए, जो संस्कृत में थे। ये वही शब्द थे जो कोड के अंतिम रहस्य को उजागर करते थे। विक्रम ने आनंद को देखा। उसे लगा कि आनंद ने जानबूझकर उस टुकड़े को फाड़ा था, ताकि कोड की शक्ति गलत हाथों में न पड़े, और शायद यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि यह केवल सही समय पर ही प्रकट हो। मंदिर की चमक बढ़ती गई, और ओरियन के एजेंटों को पीछे हटना पड़ा। छाया, अपनी हार को स्वीकार करते हुए, अपने आदमियों के साथ मंदिर से भाग गया। वे जानते थे कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण अवसर खो दिया था, लेकिन वे यह भी जानते थे कि कोड का एक हिस्सा अभी भी आनंद के दिमाग में था। जब चमक कम हुई, तो मंदिर शांत हो गया। आनंद अभी भी जमीन पर पड़े थे, लेकिन उनकी सांसें चल रही थीं। विक्रम ने उन्हें उठाया। पांडुलिपि का फटा हुआ टुकड़ा अभी भी चमक रहा था, लेकिन अब उसकी चमक धीमी हो गई थी। विक्रम ने उस टुकड़े को उठाया। उस पर लिखा अंतिम सूत्र अब और अधिक स्पष्ट था। यह केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित करने का तरीका नहीं था, बल्कि यह एक चेतावनी भी थी, एक चेतावनी कि ब्रह्मांड स्वयं अपनी सुरक्षा करेगा यदि उसके रहस्यों का दुरुपयोग किया गया। कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। ओरियन अभी भी बाहर था, और वे कोड के बचे हुए हिस्से के लिए वापस आएंगे।
आनंद और विक्रम को अब न केवल कोड की रक्षा करनी थी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना था कि इसका उपयोग सही तरीके से हो। ब्रह्मांड के रहस्य अभी भी पूरी तरह से उजागर नहीं हुए थे, लेकिन एक बात स्पष्ट थी। प्राचीन संस्कृत कोड केवल शब्दों का संग्रह नहीं थे, बल्कि वे ब्रह्मांड की चेतना के साथ जुड़े हुए थे। और उनका अनावरण मानवता के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता था। आनंद और विक्रम की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें ब्रह्मांड के सबसे गहरे कोनों तक ले जाएगी और शायद उन्हें खुद को भी समझना सिखाएगी।